एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाय कैनैप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 3 है। तो ये केमिस्ट्री पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अभी हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा आज फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है इसका। चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। तो एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने मेटल और नॉन मेटल में रखा गया है। ठीक है, उन्हें रखा गया है किसकी बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे रखा गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उस अकॉर्डिंग उन्हें मेटल में रखा गया है और कुछ को नॉन मेटल रखा गया है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल देखिए, मेटल के अगर देखते हैं तो आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, जो कि मोस्टली आपने देखे होंगे। नॉन मेटल के एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है आपके नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल एक साथ पढ़ेंगे। तो दोनों की प्रॉपर्टी को अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी लस्टर, जिसे हम शाइनिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो मेटल में क्या होता है देखते हैं, लस्ट्रस होता है या नहीं होता है। मेटल है शाइनिंग सरफेस। तो जितने भी मोस्टली मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? शाइनिंग होते हैं, चमकते हुए होते हैं, उनके अंदर शाइन होती है। ठीक है, तो इनके एक्सेप्शन केस भी हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन मेटल में अगर देखा जाए तो नॉन मेटल हमारे कैसे होते हैं? दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। तो इनमें क्या होती है? शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, एक्सेप्ट क्या? आयोडीन। आयोडीन को छोड़ के ये क्या होते हैं? एक्सेप्शन में क्या है हमारा? आयोडीन है, जो कि क्या होता है? शाइनिंग होता है। लेकिन जितने भी नॉन मेटल हैं वो आपके शाइनिंग नहीं होते। ठीक है, एग्जाम देखते हैं अब। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? हार्डनेस। दे आर जनरली हार्ड। तो जितने भी मेटल हैं वो सभी क्या होते हैं? मोस्टली हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ को छोड़ के क्या है वो देख लेते हैं। क्या है वो? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट, कैन बी कट विद नाइफ। तो कैन बी कट विद नाइफ, तो मतलब सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जो कि इजली नाइफ से कट हो सकते हैं। बाकी सभी क्या है? मोस्टली हमारे हार्ड होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं उनमें। अब हम नॉन मेटल देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, जनरली सॉफ्ट कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड हमारा नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या होता है? सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड होता है। ठीक है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट होता है। अ कार्बन और सॉरी फॉर्म ऑफ ए कार्बन क्या होता है? फॉर्म ऑफ ए कार्बन होता है विच द हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस में माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टेट की बात करते हैं। स्टेट कैसा होता है? एग्जिस्ट इन सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। तो जितने भी मेटल हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? जितने भी मेटल हैं वो मोस्टली आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन उसमें मरकरी को छोड़ के, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है? आपको लिक्विड फॉर्म में दिखा देता है, जैसे कि थर्मोमीटर में आपने देखा होगा। अब नॉन मेटल की बात करें तो क्या होता है? देखिए नॉन मेटल में क्या होगा? एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है हमारा, ब्रोमाइन को छोड़ के क्या होता है? वो क्या होता है? नॉन मेटल हमारा सॉलिड और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या है ये देखते हैं। मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट। तो मेटल जितने भी हैं वो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपके जो मोस्ट मेलिएबल मेटल हैं वो क्या है आपके? सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि ये क्या है? बहुत ईजिली मेलिएबल हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोस्टली। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल भी आपने देखी होगी कि वो क्या होती है? थिन शीट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते, उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डक्टाइल या डक्टिलिटी। मेटल कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर। जितने भी मेटल है हम उन्हें वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, मतलब ये सभी। ठीक है, कॉपर आपने देखा होगा आपके होप में ज़्यादातर पाया जाता है। दे आर नॉन डक्टाइल। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं, उन्हें हम वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्ड नहीं होते। ठीक है, अगर हम उसे कन्वर्ट करने की कोशिश भी करें तो वो क्या हो जाएंगे? ईजिली ब्रेक हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या है ये, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब देखिए सिल्वर कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। और आपका लेड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं। तो इसमें बेस्ट और पुअर दोनों ही बताए गए हैं। नॉन मेटल देख लेते हैं। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, हीट भी वो होता है। अब देखते हैं डेंसिटी क्या है। डेंसिटी जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है, मेटल की जितने भी मेटल होते हैं वो उनकी हाई डेंसिटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है और डेंसिटी भी उतनी ही कम होती है। सोनोरस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सोनोरस क्या है, मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। तो जितने भी मेटल है अगर उनके ऊपर कोई भी हार्ड सरफेस से मारा जाए तो उनसे क्या होती है, साउंड आती है। तो वही प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपने स्कूल्स में बेल देखी होगी, तो बेल से क्या होती है, साउंड आती है। जब हम कोई भी हैमर से उस पर मारते हैं, कोई भी हार्ड चीज़ से मारते हैं तो साउंड आती है। कोई भी मेटल चाहे गिर जाए नीचे तो भी आवाज़ आती है। तो इसका मतलब वो क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते, दे आर नॉट सोनोरस। ऑक्साइड नेचर देखते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर रहते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। तो अगर हम मेटल की एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखते हैं। मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपर हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि जनरली कैसा होता है, ब्लैक कलर में पाया जाता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो हमारा क्या बोला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसको कट करना, ठीक है। अब थर्ड देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा हमारा, मेटालिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विद ऑक्सीजन। तो जितने भी मेटल हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट होते हैं अलग अलग मेटल के साथ, क्योंकि उनकी सभी